प्रश्न महापर्व को लगभग 3-4 दिन बाकी शुरू होने के अंदर कल थोड़ा हमने प्रयत्न किया कि इस बार प्रश्न महापर्व के अंदर हमको क्या थोड़ा चेंज अपनी रूटीन क्रिया के अंदर लेकर के आना है। ये प्रश्न महापर्व के अंदर जो चीज हमको एकदम प्रॉपरली फॉलो करनी है उसको दर्शाती हुई एक घटना। काफी लंबे समय पहले की एक बात है। एक राजा राज्य करते थे, ये एक्चुअल घटना है। राजा राज्य करते थे, उनके दो पुत्र थे। दोनों पुत्र प्रॉपर उनकी युवा अवस्था आ चुकी थी, वो राज्य का कारोबार अपने अपने सिर पर ले सके, इतना उनके अंदर आ गया था बल। तो पिता ने समझा सोचा कि मैं अभी मेरा पूरा का पूरा राज्य पुत्रों को सौंप करके मैं दीक्षा लेकर के अपना आत्मा कल्याण करूं। और बहुत सहजता से उन्होंने बड़े पुत्र के ऊपर पूरा का पूरा कारोबार डाल दिया। अभी बड़ा पुत्र और छोटा पुत्र, दो भाई, इन दोनों को भी दीक्षा लेने का बहुत ज्यादा मन था। पिता के साथ इनको भी वैराग्य जन अंदर में जन्म चुका था और इच्छा थी कि पिता के साथ हम भी दीक्षा लेने के लिए आगे निकले। लेकिन जब बड़े पुत्र के ऊपर राज्य का भार आया तो उसको वहीं पर संसार के अंदर रुक जाना पड़ा। और छोटे भाई की तीव्र इच्छा थी संयम की तरफ, तो छोटे भाई को अनुमति दे दी। तो पिता और छोटा भाई ये दोनों मिलकर के, उनका छोटा पुत्र, ये दोनों मिलकर के जाते हैं संयम का मार्ग के ऊपर। कुछ ही समय के अंदर अंदर पिता का तो काल धर्म हो जाता है, उनकी सदगति हो जाती है। और ये जो उनका छोटा पुत्र है वो संयम की आराधना अभी कर रहा है। काफी लंबे समय तक ये छोटा जो भाई है वो संयम के अंदर बहुत सुंदर प्रकार से अपनी आराधनाओं के अंदर स्थिर है। और यहाँ पर जो बड़ा भाई राज्य को संभाल रहा है, वो प्रति क्षण उसके मन के अंदर यही एक भाव था कि कब मैं दीक्षा लूं, कब मैं दीक्षा लूं। उसको भले राजभवन के अंदर रखा गया था, राजमहल के अंदर, लेकिन उसका मन वहां पर टिकता नहीं था। प्रतिपल प्रतिक्षण वो संयम की ही झंखना करता था। ऐसे में समय जाता है, साथ समय जाता रहता है, आगे आगे। एक बार ये जो छोटा भाई है उसको अचानक कुछ बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हुआ, कुछ पेन उत्पन्न हुआ। और वहां पर उस समय कोई प्रॉपर सारवार करने वाला मिल नहीं रहा था। और इसने सोचा कि मैं अपने बड़े भाई के पास जाता हूँ, और वो तो राजा है और थोड़ी बहुत उसके पास सहूलियत होगी और मेरा उपचार कर देगा। इस आशय से ये छोटा भाई जहाँ कहीं भी गुजर रहे थे वहां से विहार करके अपने बड़े भाई के नगर में पधारते हैं। और यहाँ पर आकर के ये बड़े भाई से विनती करते हैं कि अभी मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसका कुछ ना कुछ उपचार चाहिए। तो बड़े भाई ने जो भी उनको करना था वो करके तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर वो छोटे भाई की विचार स्टॉप नहीं होता। अभी उसको मन में ऐसा लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है संयम का जीवन, इससे तो अच्छा है कि मैं ये राजमहल के अंदर राजा की तरह रहूं। यहाँ पर दास दासी है, खाना पीना एकदम प्रॉपर मिलता है। बाहर जाते हैं तो कहीं खाना प्रॉपर नहीं मिलता, कहीं पर सोने का प्रॉब्लम होता है, चलने का प्रॉब्लम होता है, कपड़े का प्रॉब्लम होता है। इससे अच्छा है कि मैं राजमहल के अंदर रहता हूँ, वैसे भी इतना ज्यादा संयम तो पाला हुआ है, बस है। ये जो उसका विचार था ये सुन करके बड़ा भाई बहुत ज्यादा उसको शौक लगता है कि इतना उत्तम संयम जीवन, चारित्र का जीवन, उसको छोड़ करके तुझे इस गंदे संसार के अंदर आना है। थोड़ा अपने आप को तू डेवलप कर, अपने विचारों को तो वापस शुभता की तरफ लेकर के जा। बिल्कुल भी उचित नहीं है यहाँ पर संसार के अंदर रहना। लेकिन वो छोटे भाई ने अपना मन बना लिया हुआ था कि बस बहुत हो गया, अभी तो यहाँ पर रहने का मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। मैं वापस संसार में आना चाहता हूँ। और एक तरह से उसके टोन में ऐसा लगा कि वो अपना भाग जो है वो मांग रहा है कि पिता ने पूरा का पूरा राज्य भले आपको दे दिया था, लेकिन अभी मैं वापस आ चुका हूँ, तो मुझे मेरे हिस्से का मेरा हक मिलना चाहिए। इस प्रकार का टोन उसके बात में नजर आया। तो बड़े भाई ने सोचा कि चलो ये तो मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन बन गया, अगर इसको संसार के अंदर ही रहना है तो पूरी राज्य की जिम्मेदारी मैं इसको सौंप करके मैं खुद चला जाता हूँ संयम के मार्ग के ऊपर। बड़े भाई का नाम आता है पुंडरिक, और छोटे भाई का नाम आता है कंडरिक। पुंडरिक और कंडरिक बहुत ही फेमस कथा, शायद हमने सुनी हुई होगी प्रवचन के अंदर। तो ये पुंडरिक बड़ा भाई अपना जो भी उनका राज्य का कारोबार था, जितना भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, वो सब कुछ कंडरिक के ऊपर छोड़ करके संयम मार्ग में आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर कंडरिक पहला ही दिन था संसार में आने के बाद, और सबसे ज्यादा चीज जो उनको संयम के अंदर सता रही थी वो था अच्छा भोजन।
गोचरी में आया हुआ मिक्सिंग वाला रूखा सूखा वो भोजन खा खा करके तंग आ चुके थे ये कंड्रिक। और जैसे ही राजमहल के अंदर आए ना, उनको सबसे पहले आदेश दे दिया कि जो 56 पकवान 56 भोग राजाओं को मिलते हैं वो आज बनाना, और आज मुझे वो आहार ग्रहण करना है। जनरली हर एक मनुष्य के अंदर ना 4 प्रकार की संज्ञा होती है। आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, भय संज्ञा और मौत संज्ञा। हाँ, तो सबसे पहला सबसे डेंजरस वाला ये आहार संज्ञा। बिकॉज एक बार शरीर जब आहार से, जब रसों से कंप्लीटली परिपूर्ण हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो शरीर के अंदर अभी खाना पूरा हो चुका हुआ है, तो मैथुन की संज्ञा जागृत होगी। आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा और भय संज्ञा, 4 प्रकार की, वो मौत जो है भय के अंदर आ जाता है। तो जैसे ही कंप्लीटली अलग अलग रसों से शरीर पूरा हो गया, शरीर के अंदर मैथुन का भाव जागृत होता है और ये जीव मैथुन की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ही स्त्री की जो भुगतना था उसको भुगत लिया, स्त्री जब जीवन में आ गई, अभी परिग्रह का अंदर सता था कि अभी स्त्री आ गई है, अभी घर चाहिए, अभी गाड़ी चाहिए, अभी ये प्रॉपर्टीज वगैरह लेनी है। तो आहार से जो यात्रा शुरू हुई थी वो मैथुन तक आई, मैथुन से वो परिग्रह तक आई। और जैसे ही परिग्रह इकट्ठा हो गया, ज्यादा प्रॉपर्टी, ज्यादा बैंक बैलेंस, एक साम्राज्य खड़ा कर दिया, अभी भय जागृत होता है कि कहीं गवर्नमेंट ने लूट लिया तो, कहीं चोर लुटेरों ने कम कर दिया हुआ तो, कहीं मार्केट के अंदर अपना पैसा फंस गया तो, या कभी अगर मुझे मौत आ गई तो मुझे ये सब कुछ छोड़ करके जाना पड़े। तो इन एसेंस आहार संज्ञा से शुरू होती ये यात्रा मौत और भय पर आकर के रुकती है। इसलिए जनरली जब तपश्चर्या की बात आती है, हमारे अंदर आहार का नियंत्रण करना, आहार को कम लेना, या आहार में कुछ चीजों का माइनस करना, स्पेसिफिकली आहार को लेकर के ही ज्यादा बातचीत आती है। बिकॉज आहार संज्ञा अगर हमारी वीक पड़ेगी तो उसके संलग्न हुई बाकी की जो 3 संज्ञा है, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा और भय संज्ञा, ये भी उत्तरोत्तर कम होती जाएगी। वापिस बैक टू स्टोरी। ये कंड्रिक जिसने राजमहल के अंदर आदेश दे दिया था कि आज 56 भोग बनने चाहिए, और 56 भोग का वो सेवन करता है। अभी काफी लंबे, लगभग 1000 वर्षों तक ये कंड्रिक संयम जीवन की पालनी कर रहा था। तो 1000 सालों के लिए, सालों तक उसका भोजन रूखा सूखा मंद मंद क्वांटिटी वाला था। और अचानक एकदम से ये 56 भोग पूरा थाली भर करके उसके सामने रखा गया, और ये कंड्रिक वो भोजन को देख करके अपने आप को स्टॉप नहीं कर पाया और पूरा टूट पड़ा। अभी इतने लंबे समय से पेट का जो होजरी था, जो डाइजेशन था, वो यूज टू नहीं था कि इतना हैवी सामान को पचा सके। और एकदम से जब अंदर में ये चीज आ गई, उसका पेट के अंदर पूरी की पूरी गड़बड़ होनी शुरू हो गई, और रात तक तो ये पेट का दर्द इतना असह्य बन जाता है कि सुबह होने से पहले ही कंड्रिक की वहां पर मृत्यु होती है। अभी एक दिन नहीं हुआ, एक आधी रात नहीं निकली यहाँ पर संसार में आने के बाद, राजमहल में आने के बाद, और पूरा का पूरा उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इस तरफ पुंडरिक जो संयम की जीवन के अंदर स्थिर हो चुके हैं, और हर एक क्षण हर एक दिन संयम के लिए बहुत ज्यादा अहोभाव बढ़ता जाता है कि आखिरकार बरसों से जो मैं स्वप्न देख रहा था, आज मेरा वो स्वप्न साकार हो रहा है। मुझे कायोत्सर्ग के अंदर और ज्यादा जाना है, तपश्चर्या के अंदर बॉडी को शुष्क कर देना है, शुभ भाव से अपने आप को वासित कर देना है। हर एक क्षण उनका अपनी आत्मा जागृति के अंदर जाता था। और कुछ ही वर्षों के अंतराल में पुंडरिक मुनि का भी काल धर्म होता है। लेकिन पुंडरिक मुनि काल धर्म को प्राप्त करने के बाद सर्वार्थ सिद्ध 5 अनुत्तर का जो जो तीसरा अनुत्तर विमान है, वो सर्वार्थ सिद्ध विमान के अंदर उनका जीव च्यवन होकर के पहुंचता है। और इस तरफ कंड्रिक जो 1000 सालों के लिए संयम जीवन की आराधना करी हुई थी और एक दिन संसार के अंदर रहे, वो वहां पर मृत्यु को प्राप्त करके 7वीं नरक के अंदर जन्म लेते हैं। अपना दिमाग काम ना करे कि एक छोटा सा पल, एक छोटा सा क्षण, जो हम अपना जो जागृति है उसको छोड़ देते हैं, आसक्तियों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, तो बना बनाया हुआ हमारा धर्म का महल को खोखला होने में देर नहीं लगती। ये पुंडरिक और कंडरिक अध्ययन के नाम पर बहुत ही सुंदर आगम ग्रंथों में ऐसी घटना आती है। अभी हमको इसको पर्युषणा महापर्व के साथ लिंक करना है। ये जो अध्ययन था, ये अध्ययन
गौतम स्वामी महाराजा ये अध्ययन जानते थे। एक बार गौतम स्वामी महाराजा जब अष्टापदी तीर्थ की यात्रा करने के लिए निकले हुए थे, उनको मालूम पड़ा था उनके गुरु वीर प्रभु के पास से कि अगर कोई जीव अपने सदेह हालत में और स्व की लब्धि के कारण अगर अष्टापदी तीर्थ पर यात्रा करता है और रात्रि मुक्काम अगर वहां पर रहता है तो उसका उसी भव के अंदर मोक्ष हो जाएगा। ऐसी बात जानने के बाद गौतम स्वामी महाराजा परमात्मा वीर प्रभु से आज्ञा लेकर के अपने पास स्व लब्धि थी, सूर्य की किरणों को पकड़ करके ऊपर चढ़ने की लब्धि थी, वो लब्धि के द्वारा अष्टापदी तीर्थ की यात्रा करते हैं। उस समय ऊपर आकाश मार्ग से एक तिर्यक जृंभक जाति का देव, देवों के अंदर भी ना अलग अलग कैटेगरी होती है, अपने यहाँ पर भी जैसे होता है कोई सब साफ सफाई वाला होता है, कोई उसके ऊपर उसका मैनेजर लेवल का होता है, फिर उसके ऊपर एक आईएएस होता है, एपीएस होता है, कमिश्नर होता है, सीएम पीएम, ऐसा जो हायरार्की है हमारे यहाँ पर मनुष्य लोक के अंदर, सेम टू सेम यही हायरार्की देवलोक के अंदर भी होती है। तो उसमें जो निचली निचली कक्षा के निचले लेवल के जो देव होते हैं, किलबिशिक देव हो या तिर्यक झुंबक जाति के देव, जिनको साफ सफाई का काम करना या फिर इंद्र की जब उसका काफिला जाता हो तब आगे पिपुड़ी बजाना, ढोल नगारा बजाना, ये सब जो छोटे मोटे काम जिन देवों को करने पड़ते हैं, वो ये निचली कक्षा के देव, उसमें से ये एक देव जिनका नाम तो नहीं मालूम, जिनका जाति तिर्यक झुंबक जाति के देव थे, वो कुछ काम से ऊपर आसमान से कुछ जा रहे होंगे और अचानक वहां पर गौतम स्वामी महाराजा जो ये अष्टापद तीर्थ के ऊपर यात्रा कर रहे थे, उनको देख करके एकदम मन के अंदर भावना जागृत हुई उनको वंदन करने की। और वहां पर उनके सामने प्रकट होते हैं, जो भी आचार था उनका वो पूरा करके एकदम से मन के अंदर उनको विचार आया ये देव को कि मैं ये गौतम स्वामी महाराजा के पास थोड़ा धर्म का श्रवण करूं, और इनसे विनंती करते हैं कि इस जीवन को मैं किस प्रकार सार्थक बना सकता हूँ, उसका आप मुझे कुछ हित शिक्षा दीजिए। गौतम स्वामी महाराजा अनंत लब्धि निधान और अनंत ज्ञान के स्वामी थे, लेकिन कभी भी उन्होंने परमात्मा वीर प्रभु के होते हुए अपना ज्ञान का उपयोग नहीं किया था। छोटे से छोटा प्रश्न जब उनको जागृत होता था, फटाफट एक बच्चे के भांति भाग करके अपने गुरु के पास चले जाते थे और उनसे प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते थे। लेकिन अभी इस सिचुएशन के अंदर गुरु तो हाजिर नहीं है, तो उनको लगा कि बेचारा ये देव अगर उसके मन के अंदर धर्म को जानने की इच्छा है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इसको मैं इसका सूटेबल धर्म दूं। और इस समय गौतम स्वामी महाराजा ये पुंडरिक और कंडरिक अध्ययन बहुत ही बारीकी से ये किलबिशिक जाति के देव को सुनाते हैं। हमने तो स्टोरी बहुत ही शॉर्ट में पूरी कर ली, लेकिन एक एक अध्ययन के अंदर एक एक चैप्टर के द्वारा ये कंडरिक के मन की अवस्था किस प्रकार गिरती जाती है और पुंडरिक के मन की अवस्था किस प्रकार उत्तर उत्तर बढ़ती जाती है, इसका बहुत सुंदर विवेचन आता है। और गौतम स्वामी महाराजा ने ये कंप्लीटली पुंडरिक कंडरिक अध्ययन ये किलबिशिक देव को देशना के द्वारा प्रवचन के द्वारा समझाया। ये किलबिशिक देव ये अध्ययन सुनकर के इतना वासित हो जाता है कि उसने कंप्लीटली वो अध्ययन को कंठस्थ कर लिया गौतम स्वामी महाराजा के पास, और एक नियम लिया, एक प्रण लिया कि जब तक मैं देवलोक के अंदर रहता हूं प्रतिदिन 500 बार 500 टाइम्स मैं इस पुंडरिक कंडरिक अध्ययन का स्वाध्याय करूंगा। हमको ना इस बार प्रश्न महापर्व के दरमियान जो प्रवचन का योग जो हमको मिलेगा, जिसके अंदर हमको कल्पसूत्र का वांचन गुरु भगवान के मुखों के द्वारा करवाया जाएगा, वो इतना इतना एकाग्र चित्त होकर के हम सुने कि हमारे अंदर भी वो परिणति वो परिवर्तन जागृत हो जो परिवर्तन देव के अंदर आया। वो किलबिशिक जाति के देव तिर्यक जृंभक जाति के देव ने बस एक बार ये अध्ययन गौतम स्वामी महाराजा के मुखों से सुना और एकदम से उसके मन के अंदर विचार आया कि बस अभी पूरा का पूरा जीवन इसी स्वाध्याय के अंदर मुझे निकालना है। देवलोक है, अलग अलग वहां पर रिद्धि सिद्धि लब्धि जो भी संपत्ति या सुखों का जो साधन है सब कुछ पराकाष्ठा का रहेगा, लेकिन वो सब कुछ गौण करके ये देव पूरा का पूरा दिन जितना भी जागृति की पल थी वो हर एक पल के अंदर सिर्फ और सिर्फ पुंडरिक कंडरिक अध्ययन का स्वाध्याय करने में निकाल देते हैं। रोज 500 टाइम्स इस अध्ययन का स्वाध्याय करना। ये तिर्यक जृंभक देव के लगभग 500 साल जितना उनका आयुष्य बाकी था देवलोक के अंदर,
वो 500 सालों के अंदर हर एक दिन 500 बार पुंडरिक कंडरिक अध्ययन का स्वाध्याय करते हैं। अब ये पुंडरिक कंडरिक अध्ययन के अंदर ना दीक्षा नाम का जो शब्द है वो पूरे अध्ययन में 500 बार आता है। दीक्षा 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 दीक्षा। तो 500 बार एक टाइम में दीक्षा शब्द आता है एक बार के स्वाध्याय के अंदर। ऐसा 500 बार एक दिन में करते हैं। ऐसा 360 बार करिए करे तो एक साल में कितनी बार दीक्षा शब्द उनके मुख से निकलता है, इंटू 500 करे तो उनका जीवन काल के दरमियान दीक्षा 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 कितनी बार स्वाध्याय के अंदर आया हुआ होगा, ये अपन फिगर तक पहुंच सकते हैं। अभी मेन मैजिक यहाँ पर होता है कि जब ये किल्बिषिक तिरक जुम्बक देव उनका जैसे आयुष्य देवलोक के अंदर पूरा होता है, वहां से अपना आयुष्य पूरा करके ये जीव यहाँ पर वज्र स्वामी के रूप में जन्म होता है। वो वज्र स्वामी जिनको जब माता की खुशी में आने से पहले ही उनके पिता संयम मार्ग के ऊपर चले गए थे और माता वो बच्चे को शांत नहीं करवा पा रही थी, और एक बार यही पिता मुनि भगवंत जब गोची के लिए निकलते हैं तब उस समय उनके ज्ञानी गुरु भगवंत उनको संदेशा देते हैं कि आज गोचरी के अंदर सचित मिले या अचित मिले लेकर के आ जाना। बिकॉज कहीं ना कहीं गुरु को एक अंदेशा आ गया था कि आज कुछ घटना घटित होने वाली है। और ये जो पिता मुनि भगवंत है उनको तो बहुत सहज लगा कि ठीक है, अगर गुरु भगवंत का आदेश है सचित होगा या अचित होगा मैं रहर करके आ जाऊंगा। और जोगानुजोग उनका जो घर था वहीं पर उनका जाने का प्रबंध होता है गोचरी के लिए। और उनकी जो संसारी पत्नी थी वो कंप्लेन करती है कि ये पुत्र से मैं थक गई हुई हूँ, 6 महीना हो गया हुआ है, रोता ही रहता है, कहीं पर शांति होने का नाम नहीं। आप इसको ले जाओ, मेरे को नहीं होना। आखिरकार आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है बच्चे के लिए। और तब ये पिता मुनि को मन में ख्याल आता कि हाँ, मेरे गुरु ने बोला हुआ था कि आज गोचरी के अंदर सचित मिले या अचित मिले लेकर के आ जाना। तो सहर्ष रूप से वो बच्चे को अपनी झोली में डाल करके उपास में लेकर के तो आ जाते हैं। लेकिन अब ये बच्चा है, उसको भी उसकी एक रिक्वायरमेंट है लालन पोषण वगैरह करने की। तो गुरु भगवंत की आज्ञा से वो बच्चे को साध्वी जी भगवंतों का जो समूह था वहां पर छोड़ देते हैं, और वहां पर साध्वी जी भगवंत उनको अलग अलग छोटा मोटा धर्म का ज्ञान देते रहते हैं। अभी ये जो वज्र स्वामी इनका नाम पड़ा बिकॉज वो जो बच्चा था वो काफी भारी था। भले छोटा उनका कद छोटा था 6-8 महीने के आसपास, लेकिन वजन इतना ज्यादा था कि वो वजन के कारण वहां पर सब लोग इनका नाम वज्र कुमार रखते कि वज्र का ये औजार होता है, शस्त्र जो होता है वो लेंथ छोटी होती है लेकिन उठाने में बहुत डिफिकल्ट बहुत भारी होता है। इसी प्रकार बच्चा भी यहाँ पर उसका हाइट भले छोटा है लेकिन उठाने में अति भारी। तो इसके कारण सब लोग वहां पर वज्र कुमार करके नाम रखते हैं। अभी वो जो पूर्व भव के अंदर दीक्षा 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 का जो स्वाध्याय किया हुआ था उससे दो चीजें ये बालक को इसी भव के अंदर मिल जाती है। एक, जब वो पारने के अंदर घोड़िए के अंदर था उसी समय बाजू में साध्वी जी भगवंतों का जो समूह था वो 11 अंग का स्वाध्याय कर रहे थे। तो ये बालक ने 8-10 महीने की उम्र के बालक ने घोड़िए के अंदर पारने के अंदर ही साध्वी जी भगवंत के द्वारा कानों से सुना वो 11 अंग को, और पारने के अंदर ही 11 अंग कंठस्थ हो गए। एक, और दूसरा, जैसे ही साध्वी जी भगवंतों के समूह में दीक्षा नाम का शब्द आता था एकदम से ये सोच में पड़ जाता था। अभी शायद एक आधा साल भी मुश्किल से हुआ रहेगा और ये बच्चे को ज्ञान जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है कि मैंने दीक्षा नाम का जो शब्द है वो कहीं ना कहीं सुना हुआ है। और एकदम से उनका वो जो देव वाला भाव था वो आंखों के समक्ष उत्पन्न हो जाता है और उसमें मालूम पड़ता है कि मैं उस भव के अंदर ये पुंडरिक कंडरिक अध्ययन का इतनी बार स्वाध्याय करने के द्वारा मुझे यहाँ पर ये भव मिला। और लगभग 3 साल तक होते होते ये बच्चे को 11 अंक कंठस्थ हो चुके थे। और अभी जो माता थी उसको बहुत ज्यादा गिल्टी फीलिंग आती है कि मैंने खाली फोकट में मेरे पुत्र को दे दिया, अभी मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए। राजा को जाकर के अर्जी करते हैं और राजा उस समय अपनी तहकीकात करवा करके ये निष्कर्ष तक आते हैं कि ये स्त्री ने अपनी स्वेच्छा से पुत्र को दिया हुआ था पिता के लिए। लेकिन फिर भी आखिरकार अगर पुत्र को वापस माता मांगती है तो उसका भी हक तो बनता है। और राजा वहां पर राजसभा के बीच में एक एक एंड पर माता को रखते हैं, एक एंड पर पिता मुनि भगवंत को रखते हैं, और वो लगभग 3-4 साल का जो वज्र कुमार था उसको बीचों बीच रखते हैं।
और राजा ने आदेश दिया कि आप दोनों को बच्चे को अपनी तरफ बुलाने का प्रयत्न करना है। बच्चा जिस तरफ भागा चला जाएगा वो मतलब बच्चा उसका हो जाएगा। तो माता घर से बहुत सारे खिलौने, आवाज करने वाला, खाना-पीने का आइटम, उसको जो पसंद थी टॉफी, चॉकलेट सब कुछ लेकर के आ गई और वहाँ पर अलग-अलग चीज़ों का आवाज़ करती है टॉयज़ के द्वारा और बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयत्न करती है। पिता तो मुनि भगवान थे, उनके पास तो कुछ ज़्यादा था नहीं, अपने पास बस एक ओघा था। वो ओघा मात्र वो 3 चा 4 साल के बच्चे को दिखाते हैं और ये वज्र कुमार सबको अचंभित कर देने वाला कार्य भागा, भागा, भागा अपने पिता के पास जाता है, मुनि भगवान पिता मुनि के पास जाता है, उनके हाथ से ओघा लेकर के पूरे राजसभा में भागना शुरू कर देता है, नृत्य करना शुरू कर देता है और उस समय से ये प्रथा चालू हुई, जो आज तक चली आ रही है कि दीक्षा के अंदर मुमुक्षु को जब ओघा दिया जाता है, वो सर्व संघ के समक्ष परमात्मा की साक्षी में नृत्य करते हैं, ये आनंद को अभिव्यक्ति करते हैं कि फाइनली मुझे मेरा सर्ववीर्ति मिल गया। कथा तो यहाँ पर पूरी होती है, लेकिन हमको ना इससे बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज पर्युषणा महापर्व के साथ लेनी है। हमको हमेशा ऐसा बोलने में आया हुआ होता है कि कल्पसूत्र का वांचन, कल्पसूत्र का श्रवण करने के द्वारा 7वें या 8वें, हाँ, 21 बार अगर इस ग्रंथ का श्रवण करने में आए एकाग्र चित्त के द्वारा, तो 7वें या 8वें भव के अंदर-अंदर हमारा मोक्ष हो जाएगा। ये कोई वो जादुई छड़ी कोई घुमाता नहीं है कि अच्छा आपने सुन लिया, 21 बार आपका टिक मार्क हो गया, चलो आपका मोक्ष कन्फर्म, ऐसा कोई टिकट देने वाला नहीं है। लेकिन इसके पीछे साइंस ऐसा वाला काम करता है, जैसा वो तिर्यक झुंबक जाति के देव ने किया हुआ था। एक ही चीज़ को अगर बार-बार घुटने में, बार-बार रिपीट करने में आए, तो ऐसा अंदर में संस्कार जन्माती है कि तुरंत हमारे भव के अंदर मोक्ष की मार्ग का जो सफर है, उसमें अपन अग्रसर बन जाते हैं। एक हल्की जाति का देव, तिर्यक झुंबक जाति का देव, वो वहां पर ऐसा स्वाध्याय करता है ये प्रवचन के माध्यम से, उसके अगले आने वाले भव के अंदर सीधा युग प्रधान आचार्य की पदवी प्राप्त कर लेता है। ऐसा है वज्रस। तो हमारा भी शायद ऐसा कुछ इतना ड्रास्टिक चेंज तो आने से रहा, ऐसा अपन मान लेते हैं, लेकिन फिर भी जितनी हमारी एकाग्रता है, ऐसी एकाग्रता के साथ हम अभी से इस परिशना महापर्व से कल्प सूत्र का इस प्रकार वांचन, इस प्रकार अपन उसका चिंतन करना शुरू कर दे कि हमारे भी भव भ्रमण का जो नेवर एंडिंग साइकिल है वो 7-8 भव के अंदर पैकअप हो जाए। ये ताकत कल्प सूत्र के अंदर है। हमको लगता है कि भाई एवरी ईयर सेम टू सेम स्टोरीज, वो का वही दृष्टांत, वो की वही घटना। मालूम है कि परमात्मा वीर प्रभु के बाद के 27 भव के अंदर क्या हुआ था, आदिनाथ परमात्मा के साथ क्या हुआ था, नेमिनाथ परमात्मा के साथ क्या हुआ था, ये सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी रिपीटेशन के अंदर आता है। तो स्वामी महाराजा आए थे, उनके भाइयों के साथ आए हुए थे, इंद्रभूति गौतम परमात्मा से प्रश्न करते हैं, परमात्मा उनको समझाते हैं, वो दीक्षा ले लेते हैं, उनका निर्वाण होता है, इनका केवल ज्ञान होता है। ये सब तो अपने को मालूम है, लेकिन फिर भी बार-बार एवरी ईयर इसी चीज को क्यों रिपीट करना? कुछ नया लेकर के आए तो थोड़ा बहुत अपने को भी मजा आए, कुछ नया जानने को मिले। एक ही एक चीज को कितनी बार गोल-गोल, गोल-गोल घुमाने का, कहीं ऐसा अपने को प्रश्न आ सकता है मन के अंदर। लेकिन उस समय ये वज्र स्वामी के पूर्व भव का दृष्टांत हमको लेकर के आना है कि अगर एक ही चीज को बार-बार एकाग्रता पूर्वक चिंतन करने में आए, श्रवण करने में आए, स्वाध्याय करने में आए, तो वो चीज हमारे आत्मा के ऊपर इतना गहरा शुभ संस्कार दिला देती है कि भवांतर के अंदर मोक्ष बहुत नजदीक हो जाता है। इस बार प्रश्न महापर्व के अंदर हमको कल्पसूत्र कंप्लीट एकाग्र चित्त मन से सुनना है और साथ में मन के अंदर ये भावना रखनी कि ये कल्पसूत्र मेरे मोक्ष का कारण बनेगा। ये कल्पसूत्र को अगर मैं प्रॉपरली ग्रहण करूंगा तो ये कल्पसूत्र मुझे मोक्ष तक लेकर के जाएगा, जो भवांतर में मैं दुर्गति में जाकर के मेरी दुख की परंपरा बढ़ाने वाला हूँ, उस पर ब्रेक लगाने वाला ये कल्पसूत्र है। इस आशय के साथ, इस अहोभाव के साथ हमारा इस पर्युषणा महापर्व के दरमियान प्रवचन योग हो। सिर्फ गए, थोड़ा आधा सोया, आधा हमने जागा, सुना, प्रभावना लेकर के वापस घर पर के आ गए और क्या सुना, क्या हमको समझ में आया, कुछ कुछ मालूम नहीं और हमको लगता भी है कि भाई हमने प्रवचन सुन लिया, जो एवरी ईयर ऑन ईयर होता रहता है, ऐसा इस साल में पर्युषणा महापर्व की अंदर की जो हमको भावनाएं रखनी है, उसको अभी आगे एक एक दिन हमारे पास और है,
उसको अपन जानने का प्रयत्न करते हैं। वापिस हमारी उपमिति भवप्रपंच कथा जिसको थोड़ा साइडलाइन हो गया था, वापिस वो उसको अपन हीरो बनाते हैं। बात चल रही थी मनुष्य लोक गति की, कौन से द्वीप कहाँ कहाँ पर है, कितने कितने मनुष्य रहते हैं और कितनी अवगाहना वगैरह होती है, इसके बारे में हमारा स्वाध्याय चालू है। अभी इसके अंदर ना मनुष्य की जो गति है उसको पहले बारीकी से समझाने का प्रयत्न सिद्धर्षिगणी गुरु भगवंत करते हैं। विपाक सूत्र, कर्म विपाक नाम का जो हमारा पहला कर्म ग्रंथ है उसको कर्म विपाक बोलते हैं। उसके अंदर ना बहुत सुंदर एक घटना आती है जो हमको समझाती है कि कर्म नाम का जो राजा है वो कितना दयनीय है। हमने जो पुंडरिक कंडरिक अध्ययन भी हमने उसका जो घटना देखी, उसके अंदर भी हमको नजर आएगा कि भाई कर्म राजा जो है, मोह राजा, वो कितना कितना पावरफुल है और कितना दयनीय है। उसके मन के अंदर, कर्म सत्ता के अंदर, कर्म का जो राज है उसके अंदर बिल्कुल भी दया का भाव नहीं। वो कंडरिक महात्मा 1000 वर्षों तक संयम की पालनी करी, एक दिन के लिए थोड़ा सा फिसल गए, उसके अंदर की हुई आराधना के ऊपर तो पानी फिर गया, वो तो ठीक है, लेकिन सीधा 7वीं नरक के अंदर उनको भेज दिया। कितना भयानक ये कर्म का साम्राज्य, कितनी सत्ता पड़ी हुई है इसके पास। ये विपाक सूत्र के द्वारा एक बहुत सुंदर घटना का दर्शन करवाते हैं। एक राजकुमार है, राज्य लोलुपता है। वो राजकुमार को लग रहा था कि पिताजी तो मरने से रहे, कितना लंबा आयुष्य है, अभी मैं बूढ़ा हो गया, मुझे सफेद बाल आना शुरू हो गए, मेरे दांत सब गिरना शुरू हो गए हुए हैं, पिता जाएंगे तो मुझे राज्य मिलेगा ना, पिता तो जाने से रहे। इतनी वृद्धावस्था हो चुकी है लेकिन कहीं पर भी कोई वैराग्य नहीं, कोई राज्य को छोड़ने का भाव नहीं, बस सत्ता 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 पकड़ करके बैठे हुए हैं, तो मेरा नंबर कब लगेगा, ऐसा विचार राजकुमार को आता है। और ये राजकुमार अपने जो लॉयल उसके फ्रेंड्स, उसके छोटे मोटे मंत्री लोग वगैरह थे, उनके साथ मिल करके तख्ता पलट करने का प्लानिंग करता है, यानी कि इनकलाब, रेबेलियन करने का प्लान करता है कि अपन ऐसा कुछ करते हैं, राजा को सत्ता से गिरा देते हैं और फिर मैं राजा बनूंगी। अभी ये राजा भी ना काफी लंबे समय से इस गेम में था, पॉलिटिक्स के अंदर था, तो उसके गुप्तचर हर एक जगह पर फैले हुए थे। तो ये राजा को छुपा हुआ रित से मालूम पड़ गया कि उसका खुद का बेटा उसको मरवाने का प्लानिंग कर रहा है ताकि तख्ता पलट हो और वो सत्ता के ऊपर आरूढ़ हो जाए। ये राजा, ये पिता, उसको इतना जबरदस्त गुस्सा आया कि मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे इस लायक बनाया, मैं मैंने तुझे तेरा पालन पोषण करके इतना बड़ा किया और तू ही मुझे मारने का प्रयत्न कर रहा है। अपने खुद के पिता को जबरदस्त क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने बराबर ये पुत्र को सबक सिखाने का सोचा कि जिस प्रकार पुत्र अपने पिता को मारने का सोच रहा है, वैसे ही पिता भी पुत्र को मारेगा और बहुत ही दयनीय स्थिति में मारेगा। पिता के हाथ में तो सत्ता थी, बड़े बड़े सैनिक सेनापति उसके हाथ में थे, तो फटाफट अपने पुत्र को बंदी बना देता है कि ये आगे जाकर के कोई भी प्लानिंग करे, किसी भी प्लानिंग को फ्रूटफुलनेस की तरफ लेकर के जाए, उससे पहले ही मैं इसको बंदी बना देता हूँ, इसका सारा का सारा प्लानिंग के ऊपर रोक ले करके आ जाता हूँ। अपने ही पुत्र को जेल के अंदर डाल देते हैं। 2-3 दिनों के अंदर पूरे नगर के अंदर ढिंढोरा पिटवाते हैं कि मेरे पुत्र ने मेरे सामने ऐसा तख्ता पलट करने का, इनकलाब करने का एक प्रयत्न किया हुआ था और उसको उसकी सजा दी जाएगी। सजा कैसी होगी? पूरे नगर के बीच में चौराहे में एक गरम लोहे का सिंहासन बनवाया जाएगा और वो लोहे को नीचे से आग के द्वारा एकदम गर्म किया जाएगा। उस लोहे के सिंहासन के ऊपर मेरे पुत्र को मैं बिठाऊंगा। गरम गरम सिंहासन है, नीचे आग जल रही है, से वो डोसे का तवा नहीं होता उस पर डोसा रखते हैं तो किस प्रकार वो हो जाता है, उस प्रकार गर्मा गर्म वो तवा की माफिक बन जाएगा सिंहासन और उसके ऊपर मैं मेरे पुत्र को बिठाऊंगा और मैं मेरे पुत्र का राज्याभिषेक करूंगा। लेकिन राज्याभिषेक करने के लिए जिस प्रवाही का उपयोग किया जाएगा, लिक्विड का उपयोग किया जाएगा, वो मोल्टन ग्लास होगा। बाजू में बड़ी बड़ी भट्टियों के अंदर कांच को पिघलाया जाएगा और वो कांच जो लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा, उसको बड़े बड़े लोहे के कलशों के द्वारा मैं खुद मेरे पुत्र के सिर के ऊपर डालूंगा ताकि पूरे नगर के सामने एक एग्जाम्पल कायम हो जाए कि राजा के सामने मुंह खोलने से, राजा के सामने कुछ प्लानिंग करने का कितना बड़ा दुष्कृत्य हो सकता है, कि सबके मन के अंदर एग्जाम्पल बैठ जाना चाहिए।
ताकि कल उठ करके कोई ऐरा गैरा नथुनैरा राजा के सामने रेबेलियन न कर सके। लोग बहुत ज्यादा डर गए कि राजा पागल हो चुके हैं, खुद का पुत्र है, हाँ मिस्टेक हुई है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उसको इतना क्रूरता पूर्वक मौत का सजा दे। लेकिन राजा किसी की बात मानने से रहा, अपनी मन की मनमानी करके ही उसने अपना दम तोड़ा। चौथे पांचवें दिन काल कोठरी से बाहर निकालते पुत्र को गर्मा गर्म लोहे के सिंहासन के ऊपर उसको बिठाते हैं जबरदस्ती, और उसके सिर के ऊपर ये पिता स्वयं अपने हाथों से गर्मा गर्म मोल्टन ग्लास सिर पर डालते रहते हैं। एक कलश नहीं, कई सारे कलश भर भर के, जब तक चीखते चिल्लाते हुए उसका पुत्र राजकुमार अपने दम नहीं तोड़ देता, तब तक ये पिता शांत नहीं बैठता। इतनी एक विचित्र घटना। और अगर अपन इसको थोड़ा एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखें, तो इसमें फॉल्ट न तो राजा का था, फॉल्ट नहीं राजकुमार का था, फॉल्ट था कर्मों का। दोनों जन इस प्रकार के कर्म शायद पूर्व भव के अंदर बांध करके आए हुए होंगे, जो अभी उदय में आए, तो कर्म सत्ता जरा सा भी दया दिखाए बिना दोनों को उसका परिणाम देती है। एक पिता को कितना मेंटली टॉर्चर होता हुआ होगा जब उसको मालूम पड़ा कि उसका खुद का बेटा उसको मारने की प्लानिंग कर रहा है, और उसने अपना मानसिकता कितनी जबरदस्त जड़ता पूर्वक बंद करके रखी हुई होगी कि अपने सगे पुत्र को इस प्रकार मारने का वो एक प्लानिंग कर सके। और दूसरी बाजू एक पुत्र अपने खुद के पिता को तख्ता पलट करने के लिए, खुद अपना राजा बनने के लिए अपने पिता को मारने के तक आगे बढ़ जाता है। दोनों के कितने दुष्कृत्य, कितने पराकाष्ठा वाले भाव। लेकिन अगर ये पूरे सीरीज के अंदर घटना के अंदर अगर कोई विलन है, तो वो है कर्म सत्ता और कर्म परिणाम। सिर्फ ये घटना नहीं, लेकिन पुंडरिक कंड्रिक वाली भी अगर अपन घटना ले ले, तो उसके अंदर भी विलन था सिर्फ कर्म सत्ता, और कर्म सत्ता बिल्कुल भी क्षमा भाव दया भाव नहीं रखती। हो सके उतनी निर्दयता से वो जीवों को दुख देते हैं। अपने को लगता है कि भी क्या है कि भाई कर्म तो अच्छा भी है और कर्म तो बुरा भी है, पुण्य भी कर्म है और पाप भी कर्म है। पाप कर्म का उदय आया हुआ है तो दुख मिलेगा, लेकिन साथ में उसके बाद पुण्य कर्म का भी तो उदय आएगा, तो उसमें सुख भी तो मिल सकता है और मिलता है। यहाँ पर सिद्ध श्री गणेश गुरु भगवत हमारी भ्रमणा को चेंज करते हैं कि कर्म सत्ता, कर्म सिर्फ और सिर्फ दुख ही दे सकती है, और दुख देने के लिए ही कर्म राजा बैठा हुआ है। कर्म राजा के मन में ऐसा कोई भाव नहीं कि जीवों को सुख दे, जीवों को शांति दे, जीवों को समाधि मिले। ऐसा कर्म राजा बिल्कुल भी नहीं चाहता, बिकॉज एक बार अगर जीव थोड़ा बहुत समता के अंदर, समाधि के अंदर चला जाएगा, तो कर्म राजा के हाथ से वो छूट जाएगा। और अगर वो ये शुभता के अंदर, शुद्धता के अंदर आगे बढ़ जाएगा, मोक्ष में चला जाएगा, तो कंप्लीटली मेरे हाथों से वो छूट जाएगा। तो ये कर्म राजा, कर्म सत्ता, मोह राजा भले हमको सुख भी देता हो ना, लेकिन वो सुख ना सिर्फ क्षणिक है, पिछले आने वाले लंबे दुख के लिए। हमने शायद कभी कभार रोड पर देखा हुआ होगा, न चाहते हुए भी हमको ये दृश्य दिख जाता है कि कहीं पर कोई कतल खाना, कोई कसाई खाना वगैरह होता है, तो बाहर वहां पर गायों को या बकरियों को बांध करके रखा हुआ होता है, और बकरियों और गायों को चारा भी दिया हुआ होता है। वो बकरी आराम से बैठ करके वो घास खाती रहती है। उसको मालूम नहीं है कि भी 2 4 6 8 घंटे में वो कसाई आएगा और उसका कत्ल कर देगा। वो घास खाने में मजा आता है, और उसको कहीं ना कहीं मन में लगता भी है कि कितना अच्छा इंसान है। मैं रास्ते पर घूम रही थी, मुझे उठा करके आया और यहाँ पर मुझे इतना फ्रेश घास भी दे रहा है। बस वो जो बकरी बकरी की हालत है, एग्जैक्टली वो हालत में हम बैठे हुए हैं। हमको लगता है भी कि मेरे परिवार से मुझे सुख मिल रहा है, या मुझे धंधे से पैसा मिल रहा है, इससे मुझे सुख की अनुभूति हो रही है, मुझे मेरे संपत्ति से सुख का आभास हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ वो कसाई जिसका नाम है कर्म सत्ता, मोह राजा, वो हमको ये सुख इसके लिए दे रहा है क्योंकि पीछे बड़ा दुख हमको दे पाए। ये मनुष्य लोक के अंदर की सत्य हकीकत। हमारे यहाँ पर एक भी ऐसा सुख नहीं जो दुख के बिना आता। ज्ञाता धर्म कथा नाम का हमारा एक आगम ग्रंथ है, उसके अंदर एक घटना आती है।
कि एक राजा है, राज्य कर रहा है, बहुत सारी रानियां उसके पास। अंतपुर के अंदर एक बहुत बड़ा एक काफिला इसने जमा करके रखा हुआ है। राजा एकदम भोग सुखों में लंपट था, तो रोज हर 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 रात को नई नई रानियों के साथ भोग सुख भुगतना, विषयों के अंदर जाना, और उसके द्वारा उसके वहां पर बहुत ज्यादा संतान की प्राप्ति हो गई। अभी जैसे जैसे संतानें बढ़ती रहती है, ये राजा को मन में विचार आता है कि अरे यार इतनी सारी संतानें हो गई, फिर ये सब मिल करके अगर मेरे समक्ष रिवेंज लेते हैं, फिर मेरे मेरे समक्ष रिबेलियन खड़ा कर देते हैं, तो मैं तो काम से गया। बिकॉज आज तो 50-100 जनों की फौज खड़ी कर दी है मैंने संतानों की। अभी थोड़े बड़े होंगे, युवान वय के आसपास पहुंच जाएंगे, इनके मन में भी होगा सत्ता मुझे मिले, सत्ता मुझे मिले, और कहीं सत्ता के लोभ में आकर के ये लोग सारे के सारे मिल गए, तो मैं तो काम से गया, मुझे ये रिस्क लेना ही नहीं। और ये राजा इतनी क्रूरता पूर्वक, इसका नाम होता है कनक केतु राजा। ये कनक केतु राजा बहुत ही क्रूरता पूर्वक अपने अंतपुर में अपनी रानियों का जो वास था वहां पर जाता है, और अपने ही हाथों से अपने पुत्रों का अपंग कर देता है। किसी की आंख फोड़ देता है, किसी का नाक काट देता है, किसी को लूला तो किसी को लंगड़ा, किसी की जीभ काट देता है, ताकि अपंग उसके पुत्र और उसकी पुत्रियां मिल करके उसके सामने कोई भी इनकलाब न कर पाए। ये मनुष्य लोक की सत्य हकीकत। और हमको लगता है कि भाई संसार के अंदर सुख है, संसार के अंदर रहते हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहां पर है? जिस संसार के अंदर इस चीजों की, इस प्रकार की घटनाएं घटित हो चुकी है, आगे होने के चांसेस है, ऐसा संसार हमको सुख कैसे दे पाए? बहुत अच्छा एक प्रश्न यहाँ पर ना श्रोताओं के एंगल से रखा गया हुआ है कि भाई हर जगह पर ना यहाँ पर डर दिखाया हुआ है कि भाई पत्नी ऐसी है उससे डरना चाहिए, संसार ऐसा है डरना चाहिए, पैसे इतने भयानक है डरना चाहिए, धंधा भयानक है डरना चाहिए, विषयों की आसक्ति से डरना चाहिए। तो बहुत ही एक बेसिक सवाल एज अ नॉर्मल लेमैन, एज अ श्रोता मन में उत्पन्न होना चाहिए कि बात सब बराबर है कि दीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन दीक्षा लेने का अगर सत्वर नहीं है, संसार छोड़ने का अगर हमारे अंदर कोई भी पुरुषार्थ या हमारे अंदर कोई भी शूरवीरता नहीं है, तो खाली होकर इतना डरा डरा करके मिलता क्या है? आखिरकार कोई अगर जीवों की, अगर कोई गाय या बैल या बकरी की लाइन कसाई खाने के अंदर खड़ी है, अगर कोई बकरी 50वीं बकरी है, उसको बार बार बोला जाए कि भाई तू तू कटने वाली है, तू कटने वाली है, तू कटने वाली है, तुझे वो कसाई मारने वाला है, बार बार अगर ये समझाने में आएगा, तो बेचारी वो जो बकरी है जिसको अभी 2-4 घंटे बाकी है जीवन के, वो 2-4 घंटे भी नहीं जी पाएगी। पूरा का पूरा टाइम स्ट्रेस में रहेगी वो बकरी, अरे मुझे वो मारने वाला है, अरे मुझे वो मारने वाला है। इससे तो अच्छा होता कि वो उसको न्यूज न देते, एटलीस्ट वो आखिरी 2-4 घंटे तो थोड़ा बहुत एक तसल्ली से जी लेती, और फिर बाद में उसका मृत्यु तो होना ही वाला है। तो ये अलग अलग जो जो वास्तविकता है संसार के अंदर की, इसको समझाने के द्वारा आखिरकार सिद्ध श्री गुरु भगवत हमको डरा क्यों रहे? बिकॉज दीक्षा तो हम लेने से रहे, ये हमको भी मालूम है कि संसार को छोड़ना हमारे लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं। संसार में ही रहने का है, संसार को छोड़ने का हमारे यहाँ पर कोई शूरवीरता वाला काम हम तो नहीं कर पाएंगे। कोई करता है तो अनुमोदना, बाकी एज अ इंडिविजुअल मैं तो नहीं कर पाऊंगा। हम ऐसे ऐसे मेंटली सेटलमेंट हो चुका है। और फिर हमेशा ऐसा पिंचिंग पिंचिंग पिंचिंग, मनुष्य लोक में दुख है, यहाँ पर वो नारकी के अंदर दुख है, देवलोक के अंदर दुख है, तिर्यंश के अंदर दुख है, घर के अंदर दुख है। एकमात्र अगर सुख मिल सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये सब संसार की भोग सुखों को त्याग करने से ही एक्चुअल सुख मिल पाएगा। ये बात को बहुत बार रिपीट भी कर लिया और अलग अलग एंगल से प्रूव भी कर लिया, लेकिन सौ बात की एक बात, हम तो दीक्षा लेने से रहे। तो इतना ज्यादा हमको डराने का मतलब क्या बनता है? एटलीस्ट थोड़ा शांति से छोड़ तो दो, ताकि हम जो भी जीवन पड़ा हुआ है वो तो जिए थोड़ी तसल्ली के साथ। ये पिंचिंग करने के द्वारा कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और वहां पर गुरु भगवान उत्तर देते हैं कि बहुत सुंदर सवाल, कि लगता ऐसा है आपको, ऐसा बोलते हैं गुरु भगवान, आपको ऐसा लगता है कि ये सब बातें डराने के लिए है, यहाँ से हम छूट पाए या कि संसार से हम छूट पाए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। शायद आपका कहना ऐसा है कि हम प्रयास करेंगे इतना संसार से निकलने का, लेकिन निकलने से तो हम रहे, और फिर भी हमको कांपते रहने का।
क्या अल्टीमेट गोल यही है? बिकॉज आप हमको बोलते हो कि संसार से निकलने जैसा है, जो हम निकल नहीं पाएंगे, और संसार के अंदर इतना ज्यादा भय है, इतना ज्यादा डर है, उसको दिखाने के द्वारा हम संसार के अंदर ही रहेंगे, लेकिन कांपते हुए रहेंगे। थोड़ा सा भी अपन एक चैन का श्वास नहीं ले पाएंगे। तो क्या एग्जैक्टली गोल यही है आपका? ऐसा श्रोता गुरु भगवान से प्रश्न करते हैं। वो बेचारा पशु कटने वाला है, लेकिन उसको 2-4 घंटे शांति से जीने तो दो भाई। आखिरकार कटने वाला है, वो भी जानता है और हम भी जानते हैं। लेकिन अभी बार बार पिंचिंग करवाने के द्वारा उसका बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? कसाई मारेगा उससे पहले तो आप ही मार दोगे उसको। ऐसा शायद अपने को लगेगा। इतना डर दिखा करके संसार के अंदर आखिरकार हासिल करना चाहते क्या है गुरु भगवान? तो गुरु भगवान कहते हैं कि आपका जो प्रश्न है ना, उसको मैं थोड़ा ट्रांसलेट करता हूं। जो बकरा कसाई खाने की लाइन में खड़ा है, कटने ही वाला है, वो आराम से मजे से खड़े रहे। 1 बाय 1 करके उसका नंबर आगे आएगा और कसाई उसको काट देगा, बस। यही आपको चाहिए क्या? कहीं पर भी बकरा प्रयत्न नहीं करेगा वहां से छूटने का। अगर छूटने का रास्ता है ही नहीं तो बात बराबर है। लेकिन अगर छूटने का रास्ता हो और फिर भी वो बकरा छूटने का प्रयत्न भी ना करे, चुपचाप खड़ा रहे, मुझे तो छूटना नहीं है, यहाँ से धीमे 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 आगे जाऊंगा, फिर बाकी बकरों का जो हाल हो रहा है वो मेरा हाल होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ऐसा मूर्ख बकरा आपको बनना है? या वहां पर अगर कोई छोटा सा रास्ता मिल जाए भागने का बाहर टुवर्ड्स फ्रीडम, वो रास्ते पर आगे बढ़ना है? सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराजा अपने बहुत सुंदर ग्रंथ स्वात्रिंशिका नाम के ग्रंथ के अंदर कहते हैं, जब तक हम भय को समझे नहीं है, तब तक हम भय मुक्त कैसे बन पाए? एक बार भय से मुक्त बनना है ना, तो भय को जानना पड़ेगा। संसार से मुक्त वही व्यक्ति बन पाएगा जो संसार के अंदर है। जो जीव संसार के अंदर नहीं, चाहे वो निगोद हो या सिद्ध परमात्मा हो, उनका तो कोई मुक्ति की बात आएगी नहीं, बिकॉज एक तो मुक्त हो चुके हैं और एक भी संसार के अंदर प्रवेश ही नहीं हुआ। तो संसार से मुक्त वही जीव हो पाएगा जो संसार के अंदर पड़ा हुआ है। सिमिलरली भय मुक्त वो ही जीव बन पाएगा जो भय को पहचाने। ये भय है, मुझे इससे मुक्त बनना है, तो कहीं अपन आगे बढ़ पाएंगे। कोई नॉर्मल इंसान है, अगर वो चल करके ऑफिस जाता है, उसको आधा घंटा रोज लगता है, शायद 2 किलोमीटर का रास्ता होगा, आधा घंटा उसको लगता है। अभी कोई एक दिन पीछे कुत्ता भाग रहा है, कुत्ता पागल होकर के उसके पीछे ही भाग रहा है, और ये इंसान बहुत ही ज्यादा स्पीड में अपने आप को बचाने के लिए, किधर वो पागल कुत्ता काट लेगा तो 14 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, और वो दिन 10 मिनट के अंदर घर पे पहुंच गया। क्यों? बिकॉज पीछे कुत्ता पड़ा हुआ था। अगर वो इंसान को मालूम नहीं कि पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है, आराम से अपनी गति से आधा घंटा के अंदर मैं घर पे पहुंचूंगा तो बस है, इसी स्पीड में जाएगा तो पागल कुत्ता काट भी लेगा और शायद रेबीज भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सिद्ध शिरोमणि गुरु भगवंत कहते हैं कि बस मेरा आशय इतना ही है कि मैं आपको एक्चुअल भय स्थान कौन सा है वो दिखाऊं, आपको भयभीत करूं, और फिर भय मुक्त होने का रास्ता भी दिखाऊं। अभी हम सब की इतनी इतनी दुर्दशा है कि न तो हम भय को जानते हैं और न ही भय मुक्त होना चाहते हैं। इसके लिए अपने को लगता है कि सब कुछ बराबर तो है, भागना क्यों है? ये ये जो एंगल है उसको विशेष रूप से अपन कल थोड़ा और ओपन अप करने का प्रयत्न करेंगे। कल शायद अपना आखिरी सेशन होगा, उसके बाद शनिवार को मुकेश भाई बहुत ही सुंदर जो लास्ट वीक का रह गया था उस टॉपिक को लेकर के आएंगे। और फिर सोमवार से यहाँ पर अपन स्वाध्याय की धारा को पॉज पर रखेंगे, और प्रश्न महापर्व पूरा हो जाने के बाद, पारना के बाद, कोई एक अच्छे दिन अपन वापस इस धारा में कंटिन्यू करने का प्रयत्न करते हैं। अभी अगर कुछ प्रश्न तो फटाफट अपन 10 मिनट के अंदर ले लेते हैं। वज्र स्वामी जी को साध्वी जी भगवंत कैसे संभालते? साध्वी जी भगवंत तो पुरुष को स्पर्श नहीं करते। हाँ, यहाँ पर बात ऐसी आती है कि साध्वी जी भगवंत का जो उपाश्रय था ना, वहां पर ये उनको घोड़िए के अंदर रखा गया था, लेकिन उनका जो बाकी का लालन पोषण वगैरह रहता है, उनको खाने का, खिलाने का, पिलाने का, साफ वगैरह करने का, उसके लिए श्रावक श्राविका वहां पर आते थे और वो पूरा का पूरा कार्य क्रिया करते थे। लेकिन वहां पर रखने का मेन आशय ये था कि साध्वी जी भगवंत जो स्वाध्याय कर रहे थे सामूहिक के अंदर, वो स्वाध्याय एटलीस्ट ये बच्चा बैठा बैठा सुने। बिकॉज साधु भगवंत हर एक जना अपने अपने लेवल में आगे बढ़ रहा था।
साध्वी जी भगवंत को जो स्वाध्याय करने का अनुमति होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। तो सारे के सारे साध्वी जी भगवंत वही लिमिटेड जो उनको आज्ञा मिली हुई है उसी के अंदर उनका स्वाध्याय चलता रहता है। तो अगर ये छोटा सा वज्र कुमार उनके साथ वहां पर वही वही प्रशदा के अंदर रहेगा तो थोड़ा बहुत भी अनकॉन्शियसली वो ज्ञान को प्राप्त करेगा जो शायद आगे जाकर के उपयुक्त होगा। और आगे बात ऐसी भी आती है कि ये वज्र स्वामी वज्र कुमार जब ये ओघा लेकर के नाचते हैं तो बहुत पिता मुनि बहुत हर्षित हो उठते हैं और वहां पर कुछ समय के बाद उनको दीक्षा दी जाती है। जैसी दीक्षा हो गई इनका पढ़ने का ज्ञान को प्राप्त करने का जो एक अंदर में प्यास जो तलब थी वो इतनी आगे बढ़ती है कि एक बार कोई भी ग्रंथ पढ़ा कंठस्थ भी हो जाता है और उसका मर्म भी वो पहचान जाते थे। ये वज्रस्वामी अंतिम 10 पूर्वधारी थे। इनके बाद 10 पूर्व जानने वाला कोई भी नहीं बना। इनके शिष्य जो आर्य रक्षित सुरेश्वर जी महाराजा हुए वो 9.5 पूर्व को ही जान पाए और समयानुसार एक एक आचार्य भगवंत जो युग प्रधान बनकर के आए उनमें ये पूर्व कम होते 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 आज हमारे पास लगभग आधा पूर्व जितना रह गया। तो बहुत सुंदर बीच में घटना आती, लगभग 12 या 13 साल के ये थे वज्र स्वामी, अभी दीक्षा ले ली हुई है। उनको ज्ञान तो प्राप्त कर लिया हुआ था लेकिन मन में इच्छा हुई कि मैं मेरे ज्ञान को शेयर करूं। लेकिन अभी इतनी छोटी उम्र है, अभी इतनी छोटी उम्र का बालक अगर कुछ बोलता होगा ज्ञान के बारे में ग्रंथों के बारे में तो कौन सुनने वाला है। तो उन्होंने एक तरकीब की कि जब उनके गुरु भगवंत कुछ काम से बाहर जाते थे तो वो वहां पर अपना आसन बिछा करके सामने प्रवचन देना शुरू कर देते थे। लेकिन अभी अगर प्रवचन देना है तो सामने कोई तो होना चाहिए ना, मैं खाली ऐसे हवा के अंदर तो नहीं दे सकता। तो वो क्या करते हैं ये वज्र स्वामी बाकी जो भी सहवर्ती मुनि भगवान थे उनके ग्रुप के अंदर, तो जब सारे गुरु भगवान संधारा करते हैं ना, जैसे अपन पिलो को यूज करते हैं वैसे एक छोटा सा कपड़ा एक फ्लफी वाला कपड़ा ये सारे के सारे गुरु भगवान यूज करते हैं अपना पिलो के रिप्लेसमेंट में। तो ये वज्र स्वामी हर एक गुरु भगवान का जो सो कॉल्ड पिलो है उसको लेकर के आ जाते थे तकिया और अपने सामने लाइन बिठा करके रख दिया ताकि उनको ऐसा आभास हो कि मेरे सामने कोई बैठा हुआ है। और उस समय उन्होंने प्रवचन शुरू किया और उनके जो गुरु भगवान थे जो बाहर कुछ काम से निकले थे जैसे ही उपासक के अंदर प्रवेश होते उनको आवाज आई। वो थोड़ा दरवाजे के बाहर ही छुप करके देखा तो उनको लगा कि ये वज्र स्वामी प्रवचन दे रहा है, ठीक है सुनता हूँ क्या ही तो बोल रहा है। और 15-20 मिनट ये गुरु भगवान सुनते हैं और उनको लगा अरे रे इतना सुंदर ज्ञान इतना सुंदर प्रवचन शक्ति इस उम्र के अंदर। मैं खाली फोकट इसको प्रवचन न करवाने का जो मेरा विचार था वो इसका अवरोध हो रहा था। निश्चित ही जोर से बोल करके ये गुरु भगवंत अंदर एंट्री लिए उपाश्रय के अंदर और वज्र स्वामी उनको एकदम अरे रे बाप रे बाप ये तो मेरी चोरी पकड़ी गई। फटाफट उठ जाते हैं जो भी वहां पर पूरा अरेंजमेंट किया हुआ था वो तकिया का पिलो का वो सब कुछ वापस अपनी स्थान पर रख देते हैं और अपना दिनचर्या में आगे निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह को वो गुरु भगवंत आते हैं वज्र स्वामी के पास और उनको बोलते हैं कि आज से एवरीडे संघ के सामने प्रवचन आपको ही लेना पड़ेगा। और उस समय वज्र स्वामी को लगता है कि शायद मेरा जो कल का जो नाटक था वो गुरु भगवान ने देख लिया हुआ होगा, माफी मांगते हैं। लेकिन गुरु भगवान उनके ऊपर हर्षित खुश हो उठते हैं। इसमें माफी मांगना मेरा कर्तव्य बनता है कि मैंने आपको प्रवचन नाम का जो स्वाध्याय का अंग है उससे वंचित रखा। कल से आप संघ के अंदर प्रवचन लेंगे। और 2-3 साल के अंदर ये वज्र स्वामी ये बाकी मुनि भगवंतों को बाकी आचार्य भगवंतों को बाकी साध्वी जी भगवंतों को वाचना देने की क्षमता इनके अंदर आ जाती है। 15-16-17 साल का एक टीनेजर पाठ के ऊपर बैठा हुआ है और नीचे श्रमण श्रमणी भगवंत उनसे वाचना ले रहे हैं। इतनी ज्ञान की मेगा शक्ति आई कहां से, तो वो देवलोक के अंदर किया हुआ एक ही अध्ययन को बार बार स्वाध्याय में लेकर आने के बाद हमको भी ऐसा कुछ करना है। अपने पास शायद पुंडरीक कंडरीक अध्ययन को पढ़ने का या फिर उसको स्वाध्याय में लेने का इतना ज्यादा प्रबल इच्छा न भी हो, ठीक है। लेकिन पूर्वाचार्य भगवंतों ने ऐसा जाना कि अगर ये कल्प सूत्र जिसको प्रॉपर सिलेबस वाइज फिक्स करके दिया गया है प्रश्न महापर्व के अंदर सुनने के लिए, अगर ये सूत्र को भी कल्प सूत्र को भी अगर 21 बार सुनाने में आए और उसके अंदर के तत्वों का चिंतन बार बार होता रहे तो ये कल्प सूत्र भी हमारे लिए मोक्ष में जाने की चाबी बन सकती है। तो जब भी अभी अपन प्रवचन सुने उस समय अपने को ये घटना को याद रखना कि वो तिलक झुम्बक देव ने किस प्रकार स्वाध्याय किया हुआ होगा। एटलीस्ट मैं भी
वहां तक पहुंचने के लिए यहाँ ये प्रवचन का सार मैं लूं। अम, क्या सिर्फ आहार के कारण भी सेवेंथ नरक मिल सकता है कंड्रिक की? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ आहार के कारण सातवीं नरक मिली? देखो यहाँ पर ना समझना होगा अपने को कि प्रॉब्लम आहार के अंदर नहीं था, प्रॉब्लम वो आहार के लिए जो आसक्ति थी उस पर थी। खाना तो अपन भी खाते, खाना तो गुरु भगवंत भी खाते, खाना तो पुंडरीक मुनि भी खाते ही होंगे गोजरी, और खाना कंडरिक मुनि भी अपने संयम की आराधना के दरमियान वो भी भोजन तो लेते रहेंगे। वो भोजन रूखा सूखा था और यहाँ पर राजमहल में आकर के तेल मसाले वाला भोजन खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तेल मसाला वाला खा लिया तो सातवीं नरक मिल गई, नहीं नहीं। लेकिन वो खाना जो खाने की लोलुपता थी, आसक्ति थी, हाँ इतने लंबे समय से 1000 सालों से मैंने ऐसा फ्रूट जूस नहीं पिया, मैंने ऐसी मिठाई नहीं खाई थी, अब खाने को मिली, हाँ करके जो मुंह में रखा और जो स्वाद लिया, वाह 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 वाह, ऐसा स्वाद तो कभी भी नहीं आया। ऐसा जो आसक्ति पूर्वक रस पूर्वक जो भोजन लिया, प्रॉब्लम वहां पर थी। अच्छा वो ये प्रश्न है, एक और पॉइंट जिसमें से बाहर निकालना था। कभी कभार अपन भी तपस्या करते हैं, तो तपस्या करने के बाद पारना का जब दिन आता है, तब हमारे मन में भी थोड़ी बहुत ये खाने के लिए लालसा बढ़ जाती है कि गरम गरम राब मिल जाए, पेजी मिल जाए, मसाला वाला दूध मिल जाए, नारियल पानी मिल जाए, फ्रूट जूस मिल जाए, मिठाई मिल जाए, तो बस। और अगर वन बाय वन वो आनी शुरू हो जाती है, उस समय हमको खुद को मालूम है कि हमारे मन के अंदर कैसे भाव, कैसे विचार, कैसे परिणाम उगते रहते हैं। ये 2 दिन छठ किया, 3 दिन अठम किया, कल एक दिन का उपवास, अब बहुत भूख लगी है, ये राब 2 गिलास अपन टिका देते हैं, मजा आ जाए। ये अगर हमारा तब के बाद का किया हुआ पारना के अंदर ऐसा विचार है, और जोगानुजोग अगर उस दिन हमारा आयुष्य का कर्म बंद हो गया, तो हमको नरक में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये कंड्रिक मुनि को खाने के द्वारा सातवीं नरक नहीं मिली, खाने के अंदर जो आसक्ति जो उनकी प्रकट हुई, तीव्र मात्रा की आसक्ति, वो प्रॉब्लमेटिक। अगर किसी को तीव्र वैराग्य हो लेकिन उसको घर वाले खाली राग के कारण उसको संसार में रखे और अनुमति न दे, और फिर भी वो व्यक्ति दीक्षा ले ले और उसके घर वाले कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स ले ले, तो क्या उसका दीक्षा लेना सही है? देखो ये ना केस टू केस वेरी होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे दीक्षा लेनी है, ऐसा अपन मान लेते हैं, मेरे भी कुछ लिमिटेशंस होंगे, मेरे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे, मेरे भी शायद घर वाले राग में आकर के अलाउ ना करते हो, ऐसा बन सकता है। लेकिन मैं करूंगा वही जो मेरे गुरु भगवंत बताएंगे, जिनकी निश्रा में मुझे दीक्षा लेनी है। अगर वो सब कुछ सिचुएशन को जानने के बाद अगर संसार के अंदर रहने का बोलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर सब कुछ जानने के बाद मुझे दीक्षा ले लेने को बोलते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बाद में वो घर वाले कोई एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं नहीं लेते हैं, शासन की अवहेलना होगी नहीं होगी, वो सब कुछ गुरु का विषय है, अपना विषय है ही नहीं। अपने को तो बस गुरु को समर्पित हो जाना है। फिर गुरु संसार के अंदर रहने का बोले तो भी तहत थी, दीक्षा लेने का बोले तो भी तहत थी, उसके बाद क्या रेपरकशन आते हैं वो गुरु जाने ना, अपने को टेंशन लेना ही क्यों। अष्टापद तीर्थ कहाँ है उसके बारे में देखो, अष्टापद तीर्थ ना अभी तो वो विच्छेद प्राप्त हो चुका है, यानी कि अष्टापद तीर्थ है, लेकिन मैं आप हम सब अभी वो तीर्थ का दर्शन भी नहीं कर पाएंगे, यात्रा भी नहीं कर पाएंगे, या उसका कोई दर्शन पूजन नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत तो अपन अष्टापद जी तीर्थ की भाव यात्रा या उनके जो पूजा पूजन अनुष्ठान होते हैं अष्टापद जी के, वो ही कर पाएंगे। अपना वहां पर जाना पॉसिबल नहीं, बिकॉज मोक्ष के द्वार बंद हो चुके हैं। तो अष्टापद तीर्थ पर जाकर के कोई रात्रि वास रहे, तो उसका वही सेम टू सेम वही भव के अंदर मोक्ष हो जाता है। अपना तो भी मोक्ष में जाने का कोई इस भव के बाद का तो बनता नहीं है इमीडिएटली, तो इसके कारण अपने लिए वो अष्टापजित तीर्थ विच्छेद हो चुका है। कितनी बार दीक्षा ये वर्ड आया था? हाँ, एक बार। ये पुंडरिक कंडरिक अध्ययन के अंदर ना एक बार अगर स्वाध्याय करते हैं, तो 500 टाइम्स दीक्षा नाम का शब्द आता है। वो देव दिन में 500 बार पूरा का पूरा अध्ययन का स्वाध्याय करते थे, यानी कि एक दिन के अंदर 500 इंटू 500 टाइम्स दीक्षा वर्ड उनके मुख से स्वाध्याय के द्वारा बाहर निकलता था। 500 इंटू 500 इंटू 360 करेंगे, तो एक साल में कितनी बार दीक्षा नाम का शब्द बोला वो मिलेगा। 500 इंटू 500 इंटू 360 इंटू 500 करेंगे, तो 500 साल तक जो स्वाध्याय किया, ये कंप्लीट 500 साल के अंदर कितनी बार दीक्षा का शब्द उनके मुख से बाहर निकला, वो वैल्यू अपने को मिलेगा। इतनी बार दीक्षा 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 घूटने के द्वारा
जब उनको राजा के समक्ष ओघा चाहिए या फिर वो खिलौना चाहिए, ये बात पर उनका जब टेस्टिंग उनका एग्जाम हो रहा था, तब एकदम से भाग करके वो ओघा को पसंद करते हैं, बिकॉज वो ओघा को पसंद करने के लिए जो मानसिकता थी वो पूर्व भव के अंदर एकदम प्रॉपरली ठिसा करके आए हुए थे। बार बार अगर हम भी दीक्षा दीक्षा वर्ड मन में बोले या स्मरण करते रहे तो हमें भी अच्छा भाव मिलेगा या अच्छी बुद्धि मिलेगी। बहुत सुंदर प्रश्न है। सिर्फ दीक्षा दीक्षा वो पोपट की तरह बोलने से शायद कुछ अपने को अंदर में भाव चेंज न भी हो, पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली बात ये आती है कि पुंडरिक कंडरिक अध्ययन का स्वाध्याय करते थे और उस स्वाध्याय के अंतर्गत दीक्षा का शब्द आता था, सिर्फ दीक्षा की माला नहीं जपते थे। तो पूरा स्वाध्याय जब ये देव करते होंगे, ऐसी अपनी कल्पना है, तो उसके अंदर इतना एकाग्रचित होकर के वो स्वाध्याय हो रहा हुआ होगा, क्योंकि बाकी सारे जो देवलोक के सुख है, वो सुख को गौण करके भी इनको स्वाध्याय करने का मन होता है। तो बहुत इजीली इस बात को अपन समझ पाएंगे कि उसके अंदर एकाग्रता कितनी हाई लेवल की होगी। अपने को यहाँ पर एसी चल रहा हो, टीवी चल रहा हो, थिएटर चल रहा हो, क्रिकेट की मैच चल रही हो, और फिर भी अपने को स्वाध्याय करने का मन हो, दैट शोज कि हमारा स्वाध्याय के प्रति प्रेम कितना होगा। ये तो बहुत कुछ बातें हो गई, देवलोक के अंदर तो इससे भी असंख्य गुना ज्यादा सुख की सामग्री है। तो वहां पर वो सारी सामग्रियों को दूर रखने के बाद स्वाध्याय करने में आए, तो स्वाध्याय के अंदर का जो रस है, जो भाव है, जो फोकस है, वो अलग ही लेवल का होगा, ऐसा अपन मान सकते हैं। इस फोकस के साथ जब अध्ययन का स्वाध्याय करने में आया और उसमें दीक्षा वर्ड रिपीटेडली जब पढ़ने में आया, तब जाकर कि उनके अंदर संस्कार गिरता है। तो बात दीक्षा को रिपीटेडली बोलने की नहीं थी, लेकिन बात दीक्षा को रिपीटेडली फोकस्ड भाव के साथ बोलने की थी। अपन भी दीक्षा का रटन करें, सुंदर है, लेकिन साथ में वो भाव भी होना है। ऐसे ही वो माला गिनने के टाइम दीक्षा दीक्षा की माला गिनेंगे तो शायद कुछ हमारा शुभता वाला हो भी सही और ना भी हो। ये पुंडरिक कंडरिक बुक कहाँ मिलेगी? ये अध्ययन है, मेरे ख्याल से ये आगम ग्रंथ का एक भाग है, तो इसका अनुवाद मिल सकता है। उसका थोड़ा बहुत सर्चिंग करके कुछ पीडीएफ कॉपी मिलेगा, तो हम ग्रुप के अंदर डाल देंगे। कल्पसूत्र के प्रवचन पढ़ना उचित है या सिर्फ गुरु भगवान के पास श्रवण करना उचित है? कल्पसूत्र एज अ श्रावक, श्वेतांबर तपा ये मूर्ति पूजक की परंपरा के अंदर श्रावक और श्राविका को बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि जो गुरु भगवंत जिन्होंने दीक्षा ले ली हुई है, लेकिन कल्प सूत्र के लिए जोग, भगवती सूत्र के लिए अगर जोग नहीं किए हुए हैं, वो गुरु भगवंतों को भी कल्प सूत्र पढ़ना का की आज्ञा नहीं है। उसके दो तीन बहुत मुख्य रीजन। एक तो ना, ये सारे की सारी बहुत ही हाई लेवल की औषधि समान, जो बहुत ही असरकारक औषधि है, उसको प्रॉपर केमिस्ट हैंडल करे तो बेटर है। कोई सल्फ्यूरिक एसिड है, कोई क्लोरिक एसिड है, उसको कोई नॉर्मल बच्चा हाथ में ले ले, तो वो बच्चा उससे खुद को और दूसरों को जलाने का काम करेगा। लेकिन अगर कोई सर्टिफाइड इंसान है जिसको हैंडल करना आता हो, वो अगर ऐसे केमिकल्स को हैंडल करे, तो उससे शायद कोई नया सर्जन हो सकता है। अभी ये कल्प सूत्र के अंदर अगर अपन पढ़ना शुरू कर देंगे उसको मूल गाथा के अंदर, तो उसमें से ना बहुत सारे अलग अलग द्वार ओपन हो जाते हैं। एक ही श्लोक के अलग अलग मीनिंग निकलना शुरू हो जाते हैं। अभी उसमें से कौन सा मीनिंग परमात्मा ने बोला हुआ है, अगर उसको अपन जाने नहीं, तो ये कल्प सूत्र या कोई भी आगम ग्रंथ के पठन के द्वारा मैं मेरी जीवन को अधोगति में लेकर के जाऊंगा। ओहो, परमात्मा ने बोला हुआ है ऐसा ही करना, तो ठीक है, अपना यहाँ पर अपन लाइन डाल देते हैं। शास्त्र को पढ़ना वो अलग बात है, शास्त्र को समझना वो अलग बात है। तो शास्त्र का अगर समझना हो, तो हमारे अंदर एक बेसिक लेवल का मोहनीय का क्षोभ चाहिए। संसार के लिए, विषयों के लिए आसक्ति जो हमारी है, वो एक बेसिक लेवल का नीचे आ जाए, उसके बाद अगर शास्त्र को पढ़ा जाए तो समझना उसका पॉसिबल है। और ये मोहनीय को नीचे लाने के लिए ही गुरु भगवंतों को जो करवाया जाता है। आपने बस दीक्षा मात्र ले ली, संसार का त्याग कर लिया, दैट डजंट मीन कि मोहनीय वो बेसिक लेवल तक आ गया। कुछ 12 दिन 15 दिन फोकस्ड रूप से आइम्बिल का तप करने में आए, प्रॉपर चरी का पालन करने के द्वारा, तो ये आइम्बिल की तपश्चर्या अंदर में रहा हुआ जो मोह है उसको कम करेगी, और उसके बाद आपको ऑथराइजेशन मिलेगा कि कुछ पर्टिकुलर ग्रंथ पढ़ सकते हैं। तो एज ए लेमैन, एज ए श्रावक, हमको कभी भी ये अनुमति नहीं, आज्ञा नहीं
कि अपन कल्प सूत्र को मूल गाथा में पढ़ सके। हाँ, लेकिन उसके अंदर का जो अनुवाद है, भावानुवाद है, जो कथा का संग्रह आता है, उसको बहुत सारे गुरु भगवंत अपने पुस्तकों के अंदर उसको ग्रंथारूढ़ किया हुआ है, उसको पढ़ने की अनुमति श्रावक को है। लेकिन ये प्रश्न महापर्व के अंदर जो कल्प सूत्र को मूल गाथा के सहित पढ़ने में आता है, वो ही सिर्फ गुरु भगवंत को ही पढ़ने की अनुमति है और वही अपने को सुनना चाहिए। अगर आपने दीक्षा लेने का कारण किसी और की हालत बहुत खराब हो जाए राग में आके या जो भी, तो क्या दोष हमारा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने पहले क्लियर कर दिया ना, हमारा समर्पण गुरु भगवंत को होना चाहिए। फिर हम वो जो हमको बोलते हैं वो उनके ऊपर है, फिर उससे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है नहीं होती है, घर वाले लीगल स्टेप लेते हैं नहीं लेते हैं, वो सब कुछ गुरु जाने ना। अपने को ये टेंशन लेना ही नहीं है। जो क्षेत्र अपना है ही नहीं, उसमें खाली फोकट सामने जाकर के अपन क्यों आ बैल मुझे मार जैसा अपन कार्य कर रहे हैं। अपने को ये सब सोचने की जरूरत है ही नहीं। हमको जीवन के अंदर एक गुरु भगवंत पकड़ने हैं जो एकदम प्रॉपरली हमको मोक्ष मार्ग में आगे लेकर के जा सके। ऐसे गुरु भगवंत की आज्ञा में अगर अपन आ जाते हैं, फिर पूरा का पूरा भार उनको सौंप देने का। मुझे दीक्षा लेनी है नहीं लेनी है, 12 व्रत लेने हैं नहीं लेने हैं, 14 नियम लेने हैं, कौन सा तब करना है, वो जैसा बोले वैसा अपने को करने का। कितना इजी लाइफ बन जाता है। ये सारे विकल्प अपने को होते इसके लिए बिकॉज हमारा समर्पण नहीं है। एक बार अगर गुरु भगवंत को समर्पण आ जाएगा ना, फिर ये सब प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। पुंडरिक ने क्या किया था कि उनके सातवीं नरक जाना पड़े? नहीं, पुंडरिक का नहीं, कंडरिक जो उनका छोटा भाई था ना, उनको सातवीं नरक में जाना पड़ा बिकॉज खाने की आसक्ति बहुत ज्यादा थी। पुंडरिक जो बड़े भाई थे, जो पहले राज्य संभालते थे, लेकिन फिर उनके छोटे भाई जब वापिस संसार के अंदर आ जाते हैं, तो उनकी जगह पर पुंडरिक जाकर के दीक्षा धर्म के अंदर स्थिर हो जाते हैं और अपना दीक्षा जीवन पालनी करने के बाद सर्वार्थ सिद्ध विमान, इस विमान के अंदर वो ही जीव जा सकते हैं जो एकावतारी होते। 5 अनुत्तर विमान है, उसमें से तीसरा विमान सेंटर वाला ये सर्वार्थ सिद्ध विमान। और सर्वार्थ सिद्ध विमान में रहे हुए जीव जैसे ही वहां से उनका आयुष्य पूरा होकर के आएंगे बाहर, अवश्य में मनुष्य गति मिलेगी और अवश्य में वो मनुष्य गति में ही उनका मोक्ष होगा। तो अभी जो हम पुंडरिक की बात कर रहे हैं, उनका जीव सर्वार्थ सिद्ध विमान में बैठा बैठा शायद हमारे संवाद भी देख रहा हुआ होगा। चाह जहाँ छोटे गांव वहां महाराज साहब जी नहीं होते, हाँ, तो श्रावक या शायकाई कल्पसूत्र पढ़ते तो नहीं, वो एग्जैक्टली ना वही कल्पसूत्र का वो अनुवाद होता है। हमारा भी शायद पिछले साल वो सराक में जाने का हुआ था, तब ये कल्पसूत्र का अनुवाद गुरु भगवंत के माध्यम से प्राप्त हुआ था। और बहुत मेजरली जब कोरोना का समय चल रहा था 2020 2021 का, उस समय हर एक जगह पर संघ के अंदर कोई भी सामूहिक क्रिया नहीं हो रही थी। तो उस समय भी ये कल्पसूत्र का हिंदी और गुजराती अनुवाद जो है वो घर घर तक पहुंचा गया था कि एटलीस्ट घर वाले अंदर बैठ करके अपना ये आराधना कर सके। लेकिन इसमें ना कंडीशन अप्लाई है। अगर संघ के अंदर गुरु भगवंत मौजूद है, तो बाय डिफॉल्ट हमको वहां पर जाकर के कल्पसूत्र ही सुनना चाहिए। अगर कल्पसूत्र अगर गुरु भगवंत मौजूद नहीं है, कहीं पर आराधना करवाने जाना है, या फिर हम ऐसी जगह पर हमारा घर है जहाँ दूर दूर तक कोई उपाश्रय नहीं है, कोई गुरु भगवंत का समागम नहीं है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उस समय ऐसे जो कल्पसूत्र के जो भावानुवाद वाले पुस्तक होते हैं, उसका स्वाध्याय करके हम एटलीस्ट एक मानसिक रूप से संतोष हमको मिले कि भाई हमने कल्पसूत्र पढ़ा। लेकिन अगर ऑप्शन है तो सिर्फ गुरु भगवंत के पास जाकर के इसका श्रवण करना चाहिए। यूट्यूब पर कल्प सूत्र देखो, वो हमारा कल बात हो गया था, किसके पास अगर कुछ और ऑप्शन नहीं है तो गुरु भगवंत को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो हमारा क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं है। हमारा सवाल ये कि अगर ऐसा कुछ आता है यूट्यूब के ऊपर तो हमको देखना या फिर नहीं देखना। अगर हमारे पास ऑप्शन है कि संघ के अंदर लाइव जाकर के गुरु भगवंत के सामने बैठ करके इसका श्रवण कर पाए, तो वो ही ऑप्शन चूज करना चाहिए। अपन एकदम आलसी होकर के कि अभी आधा घंटा टाइम है तो अपन थोड़ा बहुत कल पुस्तक सुन लेते हैं, फिर ऑफिस जाकर के बाकी आधा कंटिन्यू करेंगे, ये सूत्र की गरिमा को गिरा देता है। इस प्रकार का श्रवण करके हमारा कोई उद्धार नहीं होने वाला। लेकिन अगर हमारे पास कोई और कोई ऑप्शन ही नहीं है, गुरु भगवान मौजूद नहीं है संघ के अंदर, या हमारा घर बहुत दूर है, हमारे पास भावानुवाद वाली पुस्तक भी नहीं है, तो न चाहते हुए भी ये यूट्यूब वाले ऑप्शन के अंदर जाने के अलावा कुछ और है तो नहीं हमारे पास, तो जाना चाहिए। हमने कहते जो गुरु भगवंत शिथिल हो जाए उनके तरफ किया हुआ समर्पण भी हमें मोक्ष में ले जा सकता है, बराबर। तो कुगुरु और सुगुरु का भेद ही क्यों बनाया गया? देखो बहुत सुंदर प्रश्न है, इस पर ना शायद डिबेट करेंगे तो आज समय निकल जाएगा, ठीक है।
आखिरी प्रश्न। ओके। सुगुरु और कुगुरु, ये ना सबसे पहले जीव जब अपना जीवन के अंदर एक गुरु भगवंत को अपने सिर पर रखेगा, यानी कि गुरु भगवंत एक गुरु भगवंत की आज्ञा के अंदर आएगा, तब शास्त्र वो श्रावक या वो श्राविका बहन को ऐसा नियम, ऐसा रास्ता दिखाता है कि 12 वर्षों तक आपको घूमना। कोई भी गुरु भगवंत मिल गए, उनका हमने अपने को मतलब उनको अपने हमने हमारा गुरु मान लिया, उनके अंदर चले गए, ऐसा नहीं। बात ऐसी भी आती है कि अगर गुरु शिथिलाचारी भी है, लेकिन फिर भी समर्पण भाव अगर होगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन हमारा ना तत्व इतना माइकांगला है कि कहीं पर हल्का सा भी अपन कोई भी गुरु भगवान के अंदर शिथिलाचार को देख भी लेंगे ना, तुरंत हमारे मन के अंदर निंदा शुरू हो जाएगी। ये हम सब अपने लिए जानते हैं। कहीं पर कोई गुरु भगवान कोई छोटा मोटा शिथिलाचार का प्रयोग कर लेते हैं, तो तुरंत से हमारे मन के अंदर वो गुरु भगवान के लिए अहोभाव कम हो जाएगा। अगर अहोभाव ही नहीं रहा तो समर्पण कहाँ से आए? तो वो समर्पण भाव को एकदम बरकरार रखने के लिए, समर्पण भाव को उत्कृष्ट मात्रा का लाने के लिए सबसे पहले हमको हमारी शक्ति के हिसाब का उत्कृष्ट गुरु भगवान को ढूंढना पड़ेगा। जहां पर पंच महाव्रत की पालनी हो, जहां पर प्ररूपणा जो हो रही है धर्म की, वो शुद्ध हो। चाहे आचार में थोड़ा 19-20 हो सकता है, अपने पुरुषार्थ या अपने कर्म के उदय के कारण वो चीज पॉसिबल है, लेकिन कहीं पर भी उनके द्वारा जो प्ररूपणा, उनके द्वारा जो धर्म की बात कही जा रही है, उसमें बिल्कुल भी 19-20 नहीं चलेगा। मैं भले कुछ गलत करता हूं, लेकिन परमात्मा की आज्ञा ऐसा करने में बिल्कुल भी नहीं है। मैं दोषी हूं, अगर इस प्रकार की प्ररूपणा है तो वो चलेगा, लेकिन मैं दोषी हूं। अभी परमात्मा तो बोल करके 2600 साल पहले भी, आज के टाइम में ये सब कौन फॉलो करते, करना ही पड़ता है। अगर ऐसी मेरी प्ररूपणा है तो मैं कुगुरु। तो ऐसे गुरु भगवंत को हम अगर अपना गुरु बना लेते हैं, तो शायद समर्पण आगे जाकर के प्राप्त करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग से अपन ट्राई करें कि जो एकदम प्रॉपर, जिस प्रकार शास्त्र के अंदर बताए गए सुगुरु के लक्षण दिए गए हैं, वैसे सुगुरु को हम हमारे गुरु बनाए, ताकि समर्पण को लाना बहुत ईजी हो जाएगा। कोई गुरु भगवंत बहुत सुंदर आचार और विचार के अंदर अपना संयम जीवन की पालनी कर रहे हो, तो उनके प्रति अहोभाव या समर्पण आना बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। उसी के सामने अगर कोई गुरु भगवान थोड़ा शिथिलाचारी के अंदर चले गए हुए हैं, तो उनके सामने हमारा समर्पण एकदम लोएस्ट लेवल का आ जाएगा। तो प्रॉब्लम सुगुरु या कुगुरु के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे समर्पण के लेवल के अंदर है। और परमात्मा भी ये जानते थे कि इसकी जो आचार विचार की शुद्धता वाले जो सुगुरु होंगे, उनके सहवास में रहने के कारण हमारे अंदर, हम जैसे कम सत्वहीन जीवों के अंदर समर्पण भाव ज्यादा आ सकता। तो प्रयत्न करना अपनी शक्ति का, जो अपने को बेस्ट लगे आचार विचार से और प्ररोपणा के माध्यम से, वैसे गुरु भगवंत को अपना सुगुरु मानना और फिर उनकी निश्रा में आ जाना। बस मैं बहुत आगे निकल गया। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में दुर्गम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल आखिरी दिन अपने उपमिति बहुप्रपंच कथा को रैप अप करके कृष्णा महापर्व के अंदर हम सब स्थिर होने का प्रयत्न करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।